मुट्ठी भर चावल सुदामा जी ने दान किया, तो आप भी कुछ मुट्ठी अन्न दान कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा एक बात बताओ, आपको धनवान होने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, आप पैसे वाले बन जाओगे। एक उपाय मेरे पास है, कहो तो बताऊं। और ये मैं अपना नहीं, एक कथा सुना के आपको बताऊंगा, वो कथा आप सब जानते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कि नहीं भाई? आपने सुनी? सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा रख के सिर पर जा रहा था कि तभी रास्ते में एक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा रखा, पूछा कि क्या हो रहा है? बोले कथा। तो उसने भी पंजीरी खाई और उसने लकड़हारे ने कहा कि क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सुन सकता हूँ, पूजा मैं भी कर सकता हूँ? बोले हाँ। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया, और आज बाजार जाकर उसने क्या सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़ियों के, ये लिखा है ना, सत्यनारायण भगवान कथा सुने होंगे। इसका मतलब रोज कमाता था 5 रुपए, आज कमाया 10 रुपए। क्यों? क्योंकि विचार बदल गया। रोज कमाता था अपने लिए तो 5 कमाता था, और आज विचार बदले कि मैं अपनी नहीं, आज भगवान की सेवा करूंगा, इसलिए कमाई डबल। जब आप परोपकार के भाव से कमाते हो तो आपकी कमाई डबल हो जाती है, भगवान आपको देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, देने वाला कौन है? सच बताना, कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहे हैं? आपको भगवान दे रहे हैं। कोई 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका भी गुजारा हो रहा है। कोई 50,000 रुपए महीना कमा रहा, उसका भी गुजारा हो रहा। और कोई लाख रुपए कमा रहा, उसका भी गुजारा। और जो 3,000 रुपए महीना कमा रहे, उनका भी गुजारा। और जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, बोलो हाँ, सच बताओ, गुजारा सबका है इस देश में कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि कौन है सबका पालनहार? आप कहते हो हम कमाते हैं, हम तो कठपुतली है मेरी माँ, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, ये कोई मेरे बस का खेल काम थोड़ी है, ये तो भगवान करा रहे हैं, वही कर रहे हैं, हो रहा है। हम और आप तो निमित्त हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से करते भगवान है। आपको ऐसा लगता है आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसलिए मैं करता हूं, इस घमंड से अपने को बचा के रखना। मैं नहीं करता, कौन कर रहा है? और हमें लग रहा है। इसलिए मेरी माँ, आप भी सेवा कर सकते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, आप भी इनमें से किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। किसी माँ की रोटी, गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है, एक दिन का भोजन आप बंटवाएंगे, कल का भोजन आप कराएंगे, कल की सेवा आपकी। यहाँ पर गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, आप उनके सहारा बनेंगे, शिक्षा में सहयोगी बनेंगे। सीबीएसई बोर्ड का एक विद्यालय हम बना रहे हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, लड़का लड़की सब, और निःशुल्क पढ़ेंगे। और 1 से 12वीं तक होगा, और शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी पाएंगे बच्चे। एक ऐसे विद्यालय की तैयारी चल रही है। आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो होगा। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे, जिस माँ ने बच्चों को पाला, जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलाया, आखिरी में उन्हीं बच्चों ने माँ को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएं जब यहाँ गौरी गोपाल में आती हैं, तो ये दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर
जाती है। थोड़ा पानी है तो घर में घुस के बता रही है मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। जाती है। और समुद्र में ज्यादा पानी है फिर भी वो गंभीर है। वो पलक झपकते दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है, पर वो आपके छोटे से झोपड़े को भी नहीं डुबाता, क्योंकि वो बोलो गंभीर है। कभी कभी वो भी अपना रौद्र रूप दिखा देता है, सुनामी, ताकि आप भूलो ना कि भाई मैं कौन हूं। समुद्र अपनी ताकत कभी कभी दिखाता है कि देख लो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ना जानता नहीं। नदी हर साल घर में घुसती है और समुद्र गंभीर है। जो छोटा व्यक्ति होता है ना वो उथला होता है, जो बड़ा होता है गंभीर होता है। थोड़ा सा पैसा पाकर, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाकर नदी की तरफ उछलो ना, समुद्र की तरह हर हाल में गंभीर रहो। समुद्र की तरह पैसे ज्यादा कमाओ, पद प्रतिष्ठा ज्यादा कमाओ, पर गहराई कैसी हो? गंभीर। आजकल आप लोग 4 पैसे कमा लेते हो तो कल तक जिनसे राम राम करते थे राम राम करना भूल जाते हो, क्योंकि अब आप पैसे वाले हो गए। अब राम राम आप नहीं करते, अब आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको राम राम करें। हम तो पैसे वाले हैं, भूल गए ना अपनी औकात। राम राम करते रहो, जिनको सम्मान देते थे देते रहो। पैसे पाए हो तो नदी ना बनो, गंभीर समुद्र की तरह रहो। आजकल लोगों को पचती नहीं है पद प्रतिष्ठा रुपया। सही है गलत है? आप पचाना सीख लें तो ईश्वर आपको देना सीख ले। आपको भगवान देना चाहते हैं दौलत, लेकिन सच बताओ आपकी औकात से ज्यादा मिल जाएगी दौलत तो पचा पाओगे? हैंग हो जाओगे। वो एक पिक्चर मूवी में एक बार मैंने एक छोटी सी क्लिप आती रहती है, तो मैंने देखा एक पिक्चर थी कोई थी, उसमें ना उसकी लॉटरी लग गई। बड़ी कॉमेडी पिक्चर थी, लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। तो वो ना करोड़ जब लॉटरी लगी तो इतना खुश हुआ कि मर गया। 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो हम मर ही गया। देखी होगी आपने, माला माल है ना, वो भैया लॉटरी लगी तो मर गया। तो भगवान आपको ज्यादा दौलत इसलिए नहीं दे रहे, आपको भी मिल जाए इतना मर जाओगे। धन्यवाद उस विधाता के नहीं दे के जिंदा रखा है, वरना आप सदमे में मर जाओ। हाँ, कितना पैसा आ गया, इतनी शोहरत आ गई, आप तो कब के मर जाते हो। बोलो हाँ, तो भगवान ना दे रहे हैं, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। देंगे तो मर जाओगे खुशी के मारे। सही है गलत है? हमारे गांव में एक आदमी थे, अब नहीं। वो ना जब उनके पास पैसा नहीं होता तो बढ़िया महाराज बड़ी कृपा है, आरती में आ जाए, सीताराम सीताराम, आरती पूजन में आए और अपना सवेरे शाम की आरती में सम्मिलित हो जाए। और जब उनकी फसल पके, 2-4 एकड़ जमीन थी, और जब फसल पके और फसल का पैसा आए तो दारू पी के पूरे गांव को गाली दे, तेरी ऐसी तेरी वैसी तेरी सब जैसी, खूब गाली दे। पूरे गांव भर को घर घर सामने खड़े हो के गाली दे। पैसा नहीं था तो कीर्तन करते, हाँ पैसा आया तो गाली। क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। इसलिए भगवान तो देना चाहते हैं आपको, आप पात्र कहां हैं? आप में पात्रता कहां है? एक आदमी लोटा लेके कुएं के पास गया, कुएं से बोला, ये भैया कुआ जरा तू 1 लोटा पानी देगा? कुआ बोला, ले ले मैं तो दे रहा हूं। बोला, एक बात बता,
सबसे ज्यादा पानी किसके पास है, मैं उसके पास जाऊंगा जिसके पास ज्यादा हो। तो कुआं बोला मेरे से ज्यादा पानी नदी के पास होता है, जा। कुएं ने बोला मेरे से ज्यादा पानी तालाब के पास है, जा तालाब के पास है। ए तालाब भैया जरा एक लोटा पानी दोगे? तालाब बोला ले लो भैया पानी। अरे सुन, मैं पानी उससे लूंगा जिसके पास ज्यादा है। तू बता तालाब, तेरे में ज्यादा पानी है कि तेरे से ज्यादा किसी में है? तालाब बोला मेरे से ज्यादा नदी के पास पानी होता है। अच्छा मैं नदी से मिलता हूँ। नदी के पास गया, नदी बहन पानी दे, एक लोटा पानी चाहिए। नदी बोली कि ठीक है पानी ले ले। बोला कि ये बता तेरे से ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली मेरे से ज्यादा पानी तो समुद्र के पास है। अच्छा हाँ, तो मुझे बड़े के पास जाना है, मैं छोटे से बात नहीं करता, मैं बड़े के पास जाऊंगा। समुद्र के पास गया, हाँ भैया समुद्र, एक लोटा पानी दोगे? समुद्र बोला काहे नहीं दूंगा, लो पानी। पर ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए? अरे मैं सबसे पहले कुएं के पास गया, फिर तालाब के पास गया, फिर नदी के पास गया। इन सबने कहा कि हमारे पास पानी कम है, समुद्र के पास पानी ज्यादा है, और मैं ज्यादा वाले के पास आया हूं, तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम पानी दो। समुद्र हंसकर बोला भैया मेरे पास तो पानी है, मैं तो ज्यादा दे सकता हूँ, पर ज्यादा लेने की क्षमता तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारे पास तो लोटा ही है, और लोटा तो कुआं भी भर सकता था। मैं तो तैयार हूं, तुम्हारा पात्र ही छोटा है। भगवान तो तैयार हैं आपको देने के लिए, आपका पात्र ही छोटा है, क्या करें? आप सोचते 5 लोगों की हैं, मेरी पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माता, पिता। आप सारी जिंदगी 5-7 लोगों के लिए सोचते हैं, 10 लोगों के लिए सोचते हैं। सारी जिंदगी सोचते 5 के लिए, 10 के लिए, उस हिसाब से परमात्मा देता है। आप 10 लोगों के लिए कितना देगा? आप हजारों के बारे में सोच के देखिए ना, लाखों के बारे में सोच कर देखिए ना, कि आप सबकी सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके आगे बढ़ेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे। 5 लोगों के बारे में, 10 लोगों के बारे में सोचोगे उतना ही मिलेगा, और सबके बारे में सोचोगे तो पात्रता आपकी बढ़ेगी, ईश्वर ज्यादा देंगे। फिर करो। ये दास अनिरुद्ध आपकी तरह छोटा नहीं सोचता कि 2 लोग 5 लोग, हम तो 316 वृद्ध माओं के लिए और सैकड़ों यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं, हजारों गायों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो सोचते बड़ा है, ज्यादा सोचते हैं। समाज के लिए, अपने लिए क्या सोचें? अपने लिए तो कुत्ता